अल्लाह को जानते नहीं है, मरने हैं। कोई सच समझे झूठ समझे, मुझे 2 नंबर के 3 नंबर के फ्रॉडी के झूठा के, उसकी अपनी मर्जी है। कल शाम तक आप यकीन माने कि मेरे साथ लोगों ने हेल्प की है। मैं सिर्फ जरिए में आपके सामने हाथ जोड़ के बख्ती भाई, इनका मसला मेरे साथ है ना, मेरा मसला क्या इलेक्ट्रिक के साथ है। मैं प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ, मैं हर चीज़ देने के लिए तैयार हूँ। एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा टाइम दिया जाए जरिए के अंदर, और मैं इंशाल्लाह उनका 1-1 रुपया अदा करूँगा, बिल्कुल करूँगा। 2015 में FIR हुई थी अल्ताफ भाई के खिलाफ, अदारों ने करवाई थी कायदाबाद थाने में, FIR नंबर 219/15। मैं आपके साथ आउटलाइन नहीं करूँगा, बदमाशी नहीं करूँगा, आपका हक है, मैंने देना है, मरने के बाद भी देना है। मैं चाहता हूँ कि दुनिया में दे के जाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट ज़ुबैर अहमद और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। नाजरीन, मैं इस वक्त एक ऐसे शहरी के साथ मौजूद हूँ जिनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। चलते हैं उस शख्स से और पूरी डिटेल लेते हैं कि आखिर ये वजह क्या थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, सबसे पहले तो अपना तारुफ करिए आपका। मेरा नाम सर जावेद हुसैन अज़हरवी है। मैं साबका तहरीक तहफ़्फ़ुज़ दफ़ा पाकिस्तान का सदर और इस कराची के अमन का बानी हूँ। 45 साल मुझे इस कराची में हो गए। मैंने पाकिस्तान गवर्नमेंट की 24 साल नौकरी की है। इंसानियत के लिए और अपने बच्चों की जायज़ रोज़ी के लिए इस कराची के अंदर मेहनत की है। के इलेक्ट्रिक से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ वास्ता था और है। मैंने इंसानी हमदर्दी के तहत पे बहुत सारे काम करवाए हैं। कज़ाफ़ी टाउन के अंदर मेरे नाम से PMDA लगी हुई हैं, फीडर लगे हुए हैं। साबका जो अफसरान थे उसमें मैं आमिर रियाज साहब का नाम अगर ना लूँगा तो बड़ी ज़्यादती होगी, अरशद इफ्तिखार साहब का नाम नहीं लूँगा तो बड़ी ज़्यादती होगी, सदीक साहब का नाम नहीं लूँगा तो बड़ी ज़्यादती होगी, फैसल जहांगीर साहब का नाम नहीं लूँगा तो बड़ी ज़्यादती होगी। आज से 6 माह पहले मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे अजीज़ हैं, मेरे एक मसले में पहले भी उन्होंने मेरी हेल्प की है, राणा शहबाज। उन्होंने मुझे कहा कि जावेद भाई हमारी 31D के अंदर बिजली नहीं है और हम कुंडे पे चलते हैं, कुंडे वाले हमसे 15-15 हज़ार रुपये भी लेते हैं एडवांस और मंथली भी लेते हैं, लेकिन बिजली हमें नहीं मिलती, आप हमें स्कीम करवा के दें। मैंने कहा जी बिल्कुल करवा के दूँगा। हमने डॉक्यूमेंट तैयार किए, इनकी वेलफेयर है वहाँ पे, उस वेलफेयर के लेटर पैड पे एप्लीकेशन लिखी, साथ में 50 रुपये का स्टाम्प पेपर उस पर अंडरटेकिंग लिखी, सरपरस्ती मेरी लिखी। राणा शहबाज साहब दफ्तर गए एप्लीकेशन जमा कराने के लिए। मैंने कहा फ़लाँ अफसर के पास चले जाओ। वहाँ गए, उन्होंने एप्लीकेशनें पढ़ी, उनको कहा कि आप ऊपर डिपार्टमेंट में फ़लाँ अफसर के पास चले जाएँ। ये वहाँ चले गए। वहाँ गए तो उन्होंने एप्लीकेशनें देखी तो इनको कहा कि यार इसकी फ़ोटो कापियाँ करवा के लेके आओ। तो इन्होंने कहा यार मुझे जावेद अज़हरवी ने भेजा है। बोला अच्छा चलें ठीक है। वो गया, फ़ोटो कापियाँ अंदर से करवाई, ला कर रिसीव करके इनको दे दी। 7 दिन या 8 दिन के बाद IBC के अजीज़ शेख ने मुझे फ़ोन किया कि जावेद भाई हम आपके 31D के सर्वे के लिए आए हुए हैं। मैं वहाँ पहुँच गया था, शहबाज भाई भी थे, मुराद साहब थे, बाकी इलाके के कमेटी के लोग थे। हम डेरे में बैठे हुए थे, ये सर्वे करके आए, बैठे चाय पी, मामलात हुए। उन्होंने कहा जी हमने सर्वे कर लिए, अब हम ये सर्वे रिपोर्ट आगे भेजेंगे, आगे जाकर ये मतलब है जो है कंबाइंड सर्वे होगा और उसके बाद इंशाल्लाह आपका ये काम हो जाएगा। इसी दरमियान में मुझे अजीज़ शेख ने फ़ोन किया कि जावेद भाई मुझे आपसे मिलना है काशिफ शाह के साथ। मिले, बोला जावेद भाई देखें यहाँ शाह लतीफ़ के अंदर शाह आलम काम कर रहा है, ठेकेदार दीगर काम लोग कर रहे हैं, करोड़ों रुपए देते हैं, लेकिन हम आपसे करोड़ों रुपए नहीं, हम आपसे इतनी रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़े बहुत खर्चे जो है आगे देने होते हैं अफसरान भला को, आप कम से कम 20 लाख रुपया करें। मैंने कहा यार मेरे पास ज़हर खाने के लिए पैसे नहीं हैं। मैंने राणा शहबाज भाई से बात की, मैंने कहा यार इस तरह ये मसला है। इन्होंने कहा यार हमारे पास तो नहीं है, हम किसी दोस्त से बात करते हैं। इन्होंने हमारे प्यारे भाई हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ यहाँ पे, उनसे बात की। डॉक्टर फराज भाई हमारे बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे 10 लाख रुपए दिए, 3 हिस्सों में दिए लेकिन दिए 10 लाख रुपए उन्होंने मुझे दिए। इस काम में हमने ये तय किया था कि भाई काम होगा, जो भी प्रॉफिट होगा हम सब पे तकसीम करेंगे। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली सर्वे हो गया। कंबाइंड सर्वे होने के बाद मैं कैसी के दफ्तर गया तो मेरा गेट बंद किया हुआ था। मैंने पूछा सिक्योरिटी वाले से, उन्होंने कहा जी ऊपर के अफसरान ने बंद करवाया है।
بہرحال میں اپنی جدوجہد میں لگ گیا، ٹینشن میں، ظاہری بات ہے مجھے ٹینشن ہے، میں نے پیسے دینے ہیں، میں نے دائیں بائیں آگے پیچھے ادھر ادھر بھی مطلب ہے جو ہے کوشش کی ہے. اللہ کو جان دینی ہے، مرنے ہیں. کوئی سچ سمجھے جھوٹ سمجھے، مجھے 2 نمبر کے 3 نمبر کے فراڈی کے جھوٹا کے، اس کی اپنی مرضی ہے. میں نے پیسے دینے ہیں، میں بالکل دوں گا. اس سے پہلے بھی قذافی ٹاؤن کے اندر 27 سال ہو گئے مجھے رہتے ہوئے، میرے پہ کئی وار ہوئے، کئی لوگوں نے میرے پہ چڑھائیاں کی، لیکن ہم نے پیسے دیے. میرے بیٹے موجود ہیں، میرے عزیز رشتہ دار موجود ہیں. ہم نے بینکوں سے پیسے لیے، سود پہ لیے، ہم نے ان کو دیے باعزت طریقے سے، عزت کی خاطر. اس کی وجہ یہ ہے سر منگش صاحب کہ میری والدہ 105 سال کی عمر تھی. میں نہیں چاہتا تھا کہ میری والدہ میری ہاتھوں کے بغیر دفن ہو. اب تو میری والدہ بھی اس دنیا میں نہیں رہی. میں اس کراچی کا واحد آدمی ہوں کہ میں نے اس کراچی کے امن کے لیے قربانی دی ہے. کسی قوم، کسی زبان، کسی ذاتیات کے لیے نہیں دی. مجھے پاکستان کے اداروں نے کھڑا کیا. اور یہی شاہ لطیف کی تھانے کی موبائل انسپیکٹر موبائل چلاتا تھا، اور میں موبائل کی فرنٹ سیٹ پہ کاٹن کا سوٹ پہن کر، گولڈ لیف کا پاکٹ میرے ہاتھ میں ہوتا تھا، میں ATC کورٹ کلفٹن 1 میں جاتا تھا. آخری تاریخ تک گیا ہوں میں. آج وہ لوگ میرے سے بدلہ لے رہے ہیں. میں ان بھائیوں کا مقروض ہوں، میں نے ان کا دینا ہے پیسہ، میں دوں گا. لیکن میں عزت دار آدمی ہوں، میرے بچے ٹینشن میں ہیں، میں ٹینشن میں ہوں. میرے ساتھ تھوڑا کوآپریٹ کریں، میں کہیں نہیں بھاگوں گا. خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں، میں وہ بغیرت آدمی نہیں ہوں، میں بھاگنے والا نہیں ہوں. میں پیسے دوں گا، لیکن میرے ساتھ تھوڑا سا کوآپریٹ کریں. میں نے مانا کہ میں نے ان کو بہت تاریخیں دی ہے، بہت یہ میرے کچھ معاملات انگلینڈ سے ہوئے تھے، لیکن وہ انفارچونیٹلی کچھ تھوڑا سا ڈیلے ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پیمنٹ مجھے ملی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، میرے پاس وہ پروف موجود ہیں سارے. لیکن میں اب تاج لالے کے پاس بھی گیا، بھائی ہے ہمارا، بڑا ہے، لیکن اس کی طبیعت کوئی ایسی ہے کہ وہ ساتھ نہیں دیتی. تو پھر میں نے خانویز بھائی میرے ساتھ تھا کل، اس نے کہا یار ہم کل ادھر بیٹھیں گے، بھائیوں کو بلائیں گے، بیٹھ کے انشاءاللہ خوش اسلوبی سے اس مسئلے کا حل کریں گے. ٹھیک ہے سر. اچھا سر، یہ بتائیے کتنے روپے آپ کو، کتنے لاکھ روپے آپ کو نقصان ہوئے؟ میں نے سر 10 لاکھ روپیہ جو ہے ان کو دیا ہے، اور عزیز شیخ کو اور کاشف شاہ کو. اور 10 لاکھ روپیہ میں نے ان سے لیا تھا، 10 لاکھ روپیہ میں نے ان کو دیا. انہوں نے پھر مجھ سے کہا کہ یار ہمیں آپ اوپر 2 لاکھ روپیہ دو. میں نے کہا بالکل میں دینے کے لیے تیار ہوں. آپ کا پیسہ بونڈ ہوا ہے، آپ کا حق ہے، میں بالکل دوں گا. میرا فرض بنتا ہے، میں دوں گا. میں بالکل انکار نہیں کرتا ہوں. جہاں بلائیں گے، جس جگہ بلائیں گے، میں اپیئر ہوں گا، حاضر ہوں گا. یہ جو بات میں آپ کے ساتھ میڈیا پہ کر رہا ہوں، یہی بات میری افسران بالا کے ساتھ بھی ہوئی ہے، یہی تمام اداروں سے بھی ہوئی ہے کہ بھائی میں نے دینے ہیں، لیکن ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں. میں پچھلے 1.5-2 ماہ سے ڈپریشن کا شکار ہوں. اور دوسری بات یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پورا رمضان کا مہینہ میں نے خیرات پہ گزارا ہے. میرے سفید پوش دوستوں نے، میرے بھائیوں نے رابطہ کر کے مجھے کہا جاوید بھائی کیا مسئلہ ہے، کہاں ہو، نظر نہیں آ رہے ہو. میرے ایزی پیسے اکاؤنٹ کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو دے سکتا ہوں. کل شام تک آپ یقین مانیں کہ میرے ساتھ لوگوں نے ہیلپ کی ہے. میں صرف جرگے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بختی بھائی سے، رانا شہباز بھائی سے، ڈاکٹر صاحب سے ہاتھ جوڑ کے یہ کہتا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں، میں پیسے دوں گا، انشاءاللہ دوں گا. باقی رہے گی آپ کی مرضی، آپ باختیار ہیں، آپ کی چیز میں نے دینی ہے. اگر آپ مطلب مجھے ٹائم دیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں دیں گے تو بھائی آپ جس طرح بولیں گے، جو کریں گے، میں آپ کے ساتھ ہوں. مطلب میں آپ سے سرخم کر کے چلوں گا، میں آپ کے ساتھ آؤٹ ڈرائنگ نہیں کروں گا، بدماشی نہیں کروں گا. آپ کا حق ہے، میں نے دینا ہے، مرنے کے بعد بھی دینا ہے. میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں دے کے جاؤں. اللہ بڑا بادشاہ ہے. میرے 100 ایک راستہ بند کیا، 100 راستے میرے کھول دیے. وہ بھی میرے سے اب 2 دن سے رابطے کر رہے ہیں افسران بالا کے، الیکٹرک مینجمنٹ کے. الیکٹرک کے جو GM یا اس کے جو بڑے افسران ہیں، ان سے کوئی رابطہ وغیرہ آپ کا؟ سر بھائی دیکھیں، دستاویزات ہیں آپ کے پاس؟ GM ہو گیا یا DGM ہو گیا کلیم قریشی. اس وقت خالد مصطفیٰ تونیو بیٹھا ہوا ہے GM IBC بن قاسم میں. وہ میری ٹوٹل مخالفت کر رہا ہے. وہ اکبر بلوچ صاحب کے ڈسمس فرام سروس کرنے پہ، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اکبر بلوچ صاحب مرحوم کو میں نے ڈسمس کروایا تھا. میرا ذاتی مفاد نہیں تھا اس میں، عوامی مسائل تھے، عوامی کے لیے مسئلے تھے. اس کے لیے میں نے تابش گور چیئرمین سے ان کو کروایا. اس کے پروف دیے، میں نے پروف دیے، ثبوت دیے کہ بھائی یہ دیکھیں یہ کرپشن ہو رہی ہے، یہ عوام کو ریلیف نہیں مل رہی، یہ عوام کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، یہ لاکھوں کروڑوں روپے منتھلی مطلب وصول کرتے ہیں. آج بھی وہی سلسلہ ہے. آج ہماری آبادیوں میں آپ جائیں،
बिजली नाम की चीज़ नहीं है। बिल 12-12, 13-13 हज़ार, 14-14 हज़ार किराएदार लोग, जो 70% आबादियों में किराएदार लोग रहते हैं वो बिल भरते हैं, और 30% वो लोग हैं जो चोरी करते हैं, जो मंथली उनको देते हैं और उनको मतलब है जो है सपोर्ट करते हैं। वो लाखों रुपए के बकाए जाते हैं, लाखों रुपए वसूल करने होते हैं, लेकिन वो उनसे वसूल नहीं करते, उनसे मंथली जाकर 5,000 10,000 रुपये लेते हैं। अगर 50 घरों से डेली का 5,000 रुपया वो वसूल करते हैं उनकी टीम के लोग, तो 5 लाख रुपया 50 घरों का डेली का बनता है। ये बताइएगा कि यकीनन आपके पास कोई एविडेंस होंगे उन लोगों ने, जो आप लोगों ने कोई जो उनको पेमेंट वगैरह दी है, उसके आपके कोई एविडेंस है? बिल्कुल सर, मैंने तो तमाम आला अफसरान से कहा है, अदारों से कहा है, आप उनको किसी भी जगह पे बुलाएं, अल्फिया तौर पे मैं प्रूफ दूंगा। इनका मसला मेरे साथ है ना, मेरा मसला के इलेक्टर के साथ है। मैं प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ, मैं हर चीज़ देने के लिए तैयार हूँ। मैंने झूठ ना पहले बोला ना अभी बोलूँगा। मैंने पहले, मेरे से किसी ने पैसे नहीं लिए, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आज दिन तक पाकिस्तान के दीगर अदारे भी हैं, कराची पुलिस है, मेरे को हर जगह पे मतलब सपोर्ट की है उन्होंने। दीगर अदारे हैं, मेरे जायज़ पे सपोर्ट की है, कभी किसी ने मेरे से डिमांड नहीं की, ना मैंने किसी का नाम दिया है। जब आप हक पे हैं तो ये बताइएगा फिर ये आपका गेट स्टॉप क्यों किया गया? मेरा गेट इसलिए स्टॉप किया गया कि एक तो मेरे से वो खौफजद हैं कि भाई ये बंदा जो है हमारी नौकरियां खाएगा। उसकी वजह यह है कि मेरे पास प्रूफ है। मैं प्रूफ हर मीडिया के दोस्त को भी देना चाहता हूँ, तमाम अदारों के लोगों को बुला के देना चाहता हूँ। आएँ मेरे साथ टेबल टॉक करें, बैठें, मैं आपको प्रूफ देता हूँ। सिर्फ बात इतनी है। दूसरी बात यह है कि के इलेक्टर के इस वक्त आपको पता है के इलेक्टर के अंदर कौन लोग हैं। के इलेक्टर के अंदर इस वक्त कराची के पावरफुल लोग हैं, पाकिस्तान के हुकूमती लोग हैं, उसमें अदारों के लोग भी बैठे हुए हैं। के इलेक्टर तो एक बराए नाम अदारा है, एक फेक अदारा है। इसका जो मतलब है CEO था, या इसका जो मालिक था आरिफ नकवी, वो तो लंदन में बंद पड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये बंगश साहब कि ये तमाम अदारा पैसा लोगों से लूट कर और ये उन सलूतकारों को पैसा देता है, और जिसकी बदौलत में ये बदमाशी करते हैं। बट अच्छा ये बताइएगा, अब आप जो कह रहे हैं कि लाजिम बात है, आपने जिन जिन से पैसे लिए अभी वो आपसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं इस वक्त मौजूदा टाइम पे, वो आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस वक्त मौजूदा टाइम पे मेरे पास नहीं है, या क्या तरीका? आप क्या मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा टाइम दिया जाए जिरगे के अंदर, और मैं इंशाल्लाह उनका 1-1 रुपया अदा करूँगा, बिल्कुल करूँगा। मैंने देने के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ। मैंने इससे पहले भी रिकॉर्ड है सर। सिंध माइक्रो बैंक लांडी से आप जाके चेक कर सकते हैं, आशिया बैंक से चेक कर सकते हैं, सिंध बैंक से चेक करते हैं। मेरी फैमिली, मेरे बच्चियां, मेरे ख़ानदान के लोगों ने मतलब है ग्रुपों में जाकर पैसे लाकर हमने किस्तों पे उठाकर मतलब है लोगों को दिए हैं। हम मंथली किस्त भरते हैं 3,000 4,000, किसके लिए? इज्जत बचाने के लिए। डाके मैं नहीं मारता हूँ, मंशियात में नहीं बेचता हूँ, लैंड ग्रैबिंग में नहीं करता हूँ, बत्ताखोरी में नहीं करता हूँ। इंडस्ट्री के अंदर लोग आज भी बत्ते लेते हैं, मैंने आज दिन तक किसी के गेट पे नहीं गया। मैंने सिर्फ ये किया है कि इंसानी हमदर्दी के तहत अगर मेरे पास कोई आया है बेरोजगार, उसको मैंने मुलाजम ज़रूर किया है। ये भाई है, ये बैठा हुआ है, ये नवा टैक्स वालों ने इसका गेट स्टॉप किया हुआ है, ये सामने बैठा हुआ है, इसका मैंने गेट इंशाल्लाह पीर को स्टॉप खुलवा दूंगा। मुझे इससे पूछे मेरे को कितने पैसे देगा, ये इसने कितने पैसे मुझे दिए। मेरी ये चीज़ें, ये खिदमत इलाके के कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पसंद नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि जी मैं इसकी बात से, इसके फ़ोन से काम होते हैं, हमारे जाने से ही काम नहीं होते, हमारी सियासत ख़राब होती है। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना मेरी PTI से दुश्मनी है, ना मेरी पीपल पार्टी से दुश्मनी है, ना मेरी जमात इस्लामी से दुश्मनी है, मेरी MQ माजर बलादी से कोई दुश्मनी है, मेरी अफाक से दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। आप एक समाजी कारकुन? मैं समाजी कारकुन हूँ, साबका तहरीक तहफ़्फ़ुज़ दफ़ा का पाकिस्तान का सदर हूँ। 2015 में FIR हुई थी अल्ताफ़ भाई के ख़िलाफ़, अदारों ने करवाई थी कायदाबाद थाने में, FIR नंबर 219/15, जिसका ट्रायल हुआ 2019 में जनवरी में, और 2023 की फरवरी में वाइंड अप हुआ। हर तारीख पे मोबाइल पे गया हूँ, मैं फ्रंट सीट पे बैठ के गया हूँ, बाइज़्ज़त तरीके से मुझे लेके गए हैं। लेकिन जाने वाले मेरे जो अफसर थे, ये अमला था, उसको चाय पानी भी मैंने अपनी जेब से किया, मैंने किसी इदारे से उसका मुआवजा नहीं लिया। आज उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। इनका मौक़िफ़ सुना, इनका कहना है कि इस वक्त मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मेरे जो हालात हैं आपके सामने, मैं एक सफ़ेद पोश बंदा हूँ। मेरी के इलेक्ट्रिक के जो आला अफसरान हैं और वहाँ के जो GM हैं और जो मुतलका इदारे हैं, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इनके मौक़िफ़ को सुना जाए। मुझे अपने कैमरामैन सुफियान बंगश के साथ दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।